तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमने दो पूर्णांक लिया है 135 और 225 और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF निकालना है इसका। तो चलो देखते हैं कैसे ये अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यहां दोनों अंकों में कौन सा बड़ा है। 225 इज ग्रेटर देन 125, मतलब यहां 225 बड़ा है 135 से। तो यहां पे हम भाग क्रिया करते हैं, लेकिन भाग क्रिया याद रखना है कि रफ में करना है। तो हम यहां पे करते हैं 225 में 135 से भाग करते हैं। तो कितनी बार जाएगा ये? एक बार जाएगा। तो ये 0 घटाने पर ये 2 बार नहीं घटेगा, तो ये 12 में से यानी उधार लेगा, ये 12 में से 3 9 और यहाँ बचा 1, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार गया और 90 क्या आया? शेष फल। तो हम अब क्या करेंगे? अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो भाग क्रिया का बताए थे A = B × Q + R, उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक लाइन हमें लिखना होगा, तब 225 135 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे लिखेंगे? पहले क्या था? A यानी 225, ये क्या है? B है, ये A है, ये Q है और ये R है। तो हम यहाँ पे उसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे A था यानी 225, अब बराबर B 135 है, गुणते अब क्या था? Q 1 और प्लस R क्या है? 90। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, यानी हमारा जो सूत्र था A = BQ + R। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये सभी कहाँ होते हैं और इनके क्या नाम हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने अप्लाई किया, लेकिन हमने बताया था कि यहाँ HCF निकालने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि इतना जब हम कर लेंगे तो शेषफल हमारा 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आया। इसलिए यहाँ पर हमें एक बार फिर से यही क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि शेषफल नॉट इक्वल 0 है, शेषफल 0 नहीं है, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि हमने जब बताया था नियम में, दूसरे नियम में ध्यान देना है कि दूसरे नियम में हमने ये बताया था कि 0 अगर नहीं आएगा R का मान, तब हम कौन कौन से अंक को लेंगे? B और R को, यानी शेषफल और उसका जो भाजक है। भाजक यहाँ पे क्या है? 135 और शेषफल 90 है। तो इन दोनों को हम लेकर फिर से वही क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं पहले। तो हम 135 में भाग देंगे क्योंकि 135 बड़ा है, और इसमें 90 से भाग देंगे। कितनी बार जाएगा ये? एक बार जाएगा। तो ये 90, तो ये 5 आएगा और यहाँ पे ये 4 बचा। तो अब यहाँ पर इसे उसी प्रकार से फिर से सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये A का मान है, ये B का मान है, ये Q और ये क्या है? R। तो फिर से हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले A क्या है? 135 बराबर, फिर B है 90 और यहाँ पे गुणते, फिर Q क्या है? 1। ये क्या है? Q, ये 1 है और प्लस कितना शेषफल है? 45। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है?
शेषफल 0 नहीं है, तो फिर से एक बार यही क्रिया करेंगे। तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल 0, तब पुनः यही अप्लाई करते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि अब कौन सा अंक लेंगे हम, अब 90 और 45, यानी शेषफल हमारा 45 है और यहाँ भाजक इसका 90 है, तो 90 और 45 का ये क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे हम आगे करते हैं। चलो तो अतः यहां आगे से चलते हैं। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के पुनः प्रयोग से, तो यहाँ पे हम क्या लिए थे, 90 और 45, तो 90 में हम 45 से भाग देंगे। अब तो 45 दूना 90 और ये 0 आ जाएगा घटाने पर। तो यहाँ पर ये A का मान, ये B का मान, ये Q का मान और ये R का मान। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। A का मान क्या है 90 बराबर B का मान 45 गुणते भागफल Q कितना गया है 2 और प्लस शेषफल 0। तो अब क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा अब 0 हो गया है। और शेषफल अगर 0 हो गया है तो हमें अब ये क्रिया नहीं करनी है। अब हमारा आंसर आ गया। और ये आंसर क्या है, यहाँ पे शेषफल अगर 0 है तो इसका भाजक क्या है 45, और यही 45 135 और 225 का क्या है एचसीएफ होगा। तो चलो लिखते हैं इसको, शेषफल इक्वल टू 0, अतः इसका भाजक बराबर 45 है, तब 135 और 225 का मसप अर्थात एचसीएफ बराबर क्या होगा 45 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इन दोनों पूर्णांकों का ये मस आ गया 45। और इस प्रकार से हम लोग जितने भी सवाल हैं इस टाइप के वो सभी कर सकते हैं। और इसी टाइप से 3 पूर्णांकों का भी है, 3 पूर्णांकों का भी एचसीएफ हम निकाल सकते हैं, जो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, 3 पूर्णांकों का एचसीएफ इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल है 180, 252 और 324। इन तीनों पूर्णांकों का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ज्ञात करना है। तो ठीक उसी प्रकार से अभी हमने जैसे बताया, ठीक उसी प्रकार से वही प्रोसेस करेंगे। लेकिन अब ध्यान देना है कि यहाँ पर 3 पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे कोई 2 पूर्णांक ही लेंगे। तो यहाँ पर 2 पूर्णांक लेते हैं। पहले 180 और 252 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कौन है 252 और ग्रेटर देन ये 180 लिख दिए। यहाँ पर इन दोनों को लेकर चलते हैं, यानी पहले और दूसरे पूर्णांक को। तो यहाँ पर 252 में हम भाग करेंगे। तो यहाँ पर ये भाग करते हैं 252 में 180 से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब 252 में 180 से भाग करेंगे तो इस प्रकार से जब 252 में हम 180 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जा सकता है, एक बार 180। और इस प्रकार से ये 2 बचा घटाने पर, और यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, 15 यानी इससे उधार लेगा 15 में से 8 तो 7, और ये बचा 1 तो 1 कट के 0 हो जाएगा, अर्थात ये 72 आ गया। अब 72 जब शेषफल आ गया तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे A का मान क्या है 252, B का मान 180 और Q का मान 1 और ये R का मान हो गया। तो हम अप्लाई करते हैं इसमें यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, ध्यान देना है, अब यहाँ पर A का मान क्या है, भाग देने पर ये 252 अब बराबर
180, क्योंकि 180 से भाग दिए हैं। बी का मान और क्यू का मान कितनी बार ले गए हैं? 1, और प्लस शेषफल कितना आया है? 72। तो इस प्रकार से हमने ये यूक्लिड विभाजन प्रयोग से इतना लिख लिया। अब इसके बाद यही प्रोसेस फिर से, क्योंकि अब शेषफल यहाँ पे हम देख रहे हैं 0 नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं शेषफल नॉट इक्वल 0। तब यहाँ पे आप दिखाएंगे जब शेषफल 0 नहीं है तो शेषफल 72, और यहाँ पर ये भाज्य किसका? 180। इन दोनों को लेंगे, 180 ग्रेटर देन 72 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो जब यही क्रिया फिर करेंगे भाग, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये भाग करेंगे फिर से 72 से, अब 180 में भाग, 72 से 180 में भाग। अब यहाँ पर ये कितनी बार जा सकता है? 2 बार जाएगा, 2 बार जा सकता है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 2 बार जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये घटेगा तो 6 आएगा, 10 में से उधार लेगा, 10 में से 4, 6 बचा, और यहाँ पे बचा 7 में से 4, 3, और यहाँ पे ये कट गया, 36 आ गया। अब यहाँ पर उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे जैसे अभी हमने पहले वाले को लिखा। तो यहाँ पर ए का मान क्या है? 180, और बी का मान 72, और यहाँ क्यू का मान 2, और आर का मान 36। तो लिखते हैं यहाँ पे 180 बराबर 72, और गुणते कितना? ये 2, और यहाँ पे प्लस शेषफल 36 आया है, तो ये 36 हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर एक बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शेषफल 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल 0 है। तो शेषफल लिखेंगे, शेषफल नॉट इक्वल 0। तब एक बार फिर से हम वही क्रिया करेंगे, तब पुनः अब कौन सा अंक लेंगे? ध्यान देना है। अब शेषफल यहाँ 36, इसका भाजक क्या है? 72। तो हम 72 ग्रेटर देन 36 में लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो इसी प्रकार से फिर भाग करेंगे। अब किस में करना है? 36 से भाग देना है 72 में। तो हम 72 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा ये? 2 बार। तो ये 36 दुना 72, ये 0 आ गया। तो अब यही प्रोसेस हम लिखेंगे इसको, ए का मान 72, बी का मान यहाँ पर 36, और क्यू का मान 2, और शेषफल यानी आर का मान 0। तो यहाँ पर हम आगे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भाग देने पर ये आया 72 बराबर 36 गुणते 2 प्लस 0। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन गया 36, 72, 2 0 का, यानी 72 बराबर 36 गुणते 2 और बराबर ए प्लस 0, शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे जब शेषफल 0 हो गया तो हमने बताया था कि शेषफल 0 होने पर भाजक हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे शेषफल इक्वल टू 0, तब भाजक, इसका भाजक क्या है? 36, तब इसका भाजक 36। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर अभी ये आंसर नहीं मानेंगे। यहाँ पर 0 तो हो गया, 36 भाजक है यहाँ पर, लेकिन इन दोनों का भी है 180, 252 का। लेकिन अभी यहाँ पे तीसरा जो पूर्णांक है वो बाकी है, यहाँ 324, इसका भी निकालना होगा। तो अब हम यहाँ पे पहला और तीसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 180 और 324, 180 और 324 का HCF, यानी इसी प्रकार से क्रिया करेंगे। तो देखते हैं आगे। तथा इसी प्रकार 180 और 324 ग्रेटर देन 180 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर ये भाग क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर 180 से 324 में तो एक बार जाएगा और ये घटेगा 4, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, उधार लेगा, 12 में से 8, 4, और यहाँ पे ये 2 बचा है, 2 में से 1, 144 बचा। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 324, क्योंकि ए का मान है, बी का मान 180 है, बराबर करके 180 गुणते एक बार गया है, प्लस शेषफल 144। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आया है। तो एक बार फिर चलेंगे, ये शेषफल
नॉट इक्वल 0 दिखा देते हैं। अब यहाँ पर पुनः अब क्या करेंगे, अब कौन संख्या लेंगे ये ध्यान देना है। 144 शेषफल और भाजक 180 लेंगे। तो 180 ग्रेटर देन 144 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ध्यान देंगे यहाँ पे। तो चलो भाग देते हैं एक बार फिर से 144 में से 180 में, तो एक बार जाएगा और कितना आएगा 10 में उधार लेगा, 10 में से 4 6 बचा, और यहाँ पे ये बचा 7 में से 4 3, तो इस प्रकार से ये 36 बच गया। तो इसको लिखते हैं फिर से एक बार। तो 180 था ये बराबर 144 गुणते कितनी बार गया 1 और प्लस ये शेषफल 36। लेकिन यहाँ एक बार फिर से देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल 0, शेषफल 0 नहीं है। तो एक बार फिर से हम यही क्रिया करेंगे आगे। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है, तो अतः पुनः एक बार तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब यहाँ शेषफल 0 नहीं आया तो शेषफल 36 और भाजक क्या है 144। तो अब इन दोनों में अप्लाई करते हैं। पुनः 144 ग्रेटर देन 36 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, तो भाग करके इसको लिखते हैं। 36 से भाग देंगे 144 में, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 36 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 36 चौके 144, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 0, ये देखो ये 0 शेषफल आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 144 बराबर 36 और गुणते कितनी बार गया है 4 बार, और ये प्लस शेषफल कितना आया 0, शेषफल हमारा 0 हो गया। यहाँ लिखते हैं शेषफल इक्वल टू 0। ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, ध्यान देते रहेंगे भाई। यहाँ पे ये शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो इसका भाजक क्या है 36, अतः भाजक इसका 36 है। अब ध्यान देंगे पिछले वाले में भी यानी 180 और 252 में भी भाजक शेषफल 0 होने पे 36 आया था। यहाँ भी इन दोनों का यानी 180 और 324 वाले का यहाँ पे शेषफल 0 आने पर 36 भाजक आया है। दोनों कंडीशन में भाजक 36 आया है, इसलिए यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होगा यानी तीनों अंकों का, तीनों यहाँ पे जो संख्याएं हैं तीनों संख्याओं का जो भाजक 36 है, तो यहाँ पर ये एचसीएफ होगा। तो हम लिख सकते हैं आगे ये, तो हम इसे लिख सकते हैं तब 180 252 तथा 324 का HCF 36 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से ये 3 पूर्णांकों 3 संख्याओं का भी HCF हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।